ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब हम लिखने जा रहे हैं अपना पहला सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। इसके अंदर जो आईडीई हम यूज़ कर रहे हैं वो सी प्लस प्लस के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो हम डेव सी प्लस प्लस कर रहे हैं। हम इसको नोटपैड में भी लिख सकते थे एडिटर या सबलैम में भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये एक अच्छी आईडी है इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर, तो हम आईडी डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। अब प्रोग्राम हम इस तरीके से लिखते हैं कि सोर्स फाइल में जाके न्यू लिखे, और ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास एक मैंने जो है वो स्निपेट बना के रखा हुआ है, तो जब कभी भी मैं न्यू क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास टेक्स्ट आ जाता है। अब इस इस स्केलेटन के अंदर या इस स्निपेट के अंदर क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ लिखी हुई है, हैश साइन इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर, इसको हम हेडर भी कहते हैं, प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हैश इंक्लूड हमने इंक्लूड किया एक हेडर आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या है कि जो कोई भी हम लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेटर्स यूज करेंगे, उन ऑपरेटर्स का मतलब क्या है वो ये लाइब्रेरी हमें बताएगी सी प्लस प्लस को, कि उनका मतलब क्या है। ये यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड है कि हम एक स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी जो हम स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, या स्टैंडर्ड सी आउट और सी इन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ये लाइब्रेरी हमने यूज़ की हुई है, तो ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। कोई भी प्रोग्राम हम सी प्लस प्लस का लिखते हैं वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। मेन फंक्शन इस एरिया को कहते हैं, ये आपका मेन फंक्शन है। कोई भी चीज़ कोई भी कोड हम लिखेंगे वो हम इसके दरमियान में लिखेंगे, और इसके दरमियान में लिख के उसको हम कंपाइल करा के एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ और वो आपको मैं कंपाइल करके बताता हूँ कि वो किन किन स्टेजेस के ऊपर से जाएगा और क्या क्या होगा। मैंने लिखा सी आउट। सी आउट, अभी सी आउट क्या है कि मैं चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर कोई चीज डिस्प्ले हो। क्या चीज डिस्प्ले हो, इसको हम कहते हैं आउटवर्ड स्ट्रीम। ये जो दो एंगल ब्रैकेट्स मैंने बनाए हैं लेफ्ट साइड के, ग्रेटर देन के, दो ग्रेटर देन के, इसको आप कहते हैं स्ट्रीम, आउटवर्ड स्ट्रीम, सी आउट। इसको आईडीई को या सी प्लस प्लस की लैंग्वेज को कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि इसके आगे जो कुछ भी मैं लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट करवा दो। अब इसके अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगा, स्ट्रीम का मतलब होगा, स्ट्रीम जो होगी इनपुट आउट स्ट्रीम, वो इस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन हुई हुई है कि जब कभी भी मैं ये लिखूं तो इसका मतलब ये होगा कि सी आउट इस लाइब्रेरी से आया है। सी आउट स्क्रीन के ऊपर लगा दो, मतलब कि ये मतलब कि आउटवर्ड स्ट्रीम का मतलब कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दो। ये स्ट्रीम की लाइब्रेरी होगी ये वाली, और सी आउट की लाइब्रेरी होगी ये वाली। ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर मैं ये काम कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं, आपको मैंने लिखा वेलकम टू सी प्लस प्लस सेशंस विद सादिक अहमद। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट कि हर इंस्ट्रक्शन के एंड में आपने सेमीकोलन लगाना है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये सिंटैक्टिकल या सिंटैक्स का एरर आपको शो करेगा। अब देखें, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं। अब मैंने पूरा प्रोग्राम लिख दिया, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं। अब मैंने जब इसको कंपाइल किया तो इसने मुझसे पूछा कि भाई इसको सेव करना है, तो मैंने इसको कहा कि हाँ भाई इंट्रो 3 के नाम से इसको सेव कर दो। ठीक है, और ये सी प्लस प्लस टाइप की सोर्स फाइल सेव होगी, सेव एज टाइप सी प्लस प्लस। तो जो भी फाइल है, ये देखें यहाँ पे जितनी भी सी प्लस प्लस की फाइल सेव हो रही हैं वो सी प्लस प्लस के नाम से सेव हो रही हैं। इसको मैंने सेव किया, तो अब ये कंपाइल होना शुरू हो गया। कंपाइल हुआ तो कंपाइलेशन रिजल्ट में आया कि एरर कोई नहीं है, वार्निंग कोई नहीं है। अब जस्ट सीखने की हद से मैं इसको लिखता हूं कि मैं यहाँ पे सेमीकोलन हटा देता हूं फॉर एग्जाम्पल। अब मैं कंपाइल करके देखता हूं तो इसको मुझे एरर शो करना चाहिए। देखते हैं क्या एरर हमें दिखाता है। देखें, इसने हमें एरर दिखाया कि लाइन लाइन नंबर 9, इससे मतलब लाइन नंबर 9 के मतलब इससे पहले लाइन नंबर 9 के अंदर जो है वो इसने बताया कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न।
रिटर्न से पहले सेमीकोलन ये एक्सपेक्ट कर रहा था, तो देखें मैंने यहाँ पे ये सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं कंपाइल करूँगा तो ये बिल्कुल कंपाइल हो गया। अब जब मैंने ये कंपाइल का बटन दबाया तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि मेन फंक्शन के अंदर ये जो मैंने ये लिखा पूरा एक स्ट्रिंग लिखी, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, कैरेक्टर्स की कलेक्शन को आप स्ट्रिंग कहते हैं। ये जो स्ट्रिंग मैंने लिखी है, आउटवर्ड स्ट्रीम ने जो कि यहाँ से हमें पता चला, आउटवर्ड स्ट्रीम ने जो नेम स्पेस स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं सी आउट, इसको पता चला कि हमने ये चीज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करानी है। ठीक है, तो इसने क्या किया, कंपाइल किया, इसको एक कोड बनाया और इसको इस लाइब्रेरी के थ्रू कंपाइल करा के मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके इसने हमें स्क्रीन के ऊपर ये शो करा दिया। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये आपको समझ में होपफुली आ गया होगा। ये एक छोटा सा बिल्कुल एक बेसिक प्रोग्राम था सी आउट का। इसके अंदर बहुत से लोग जो हैं वो ये भी लिखते हैं कि हेलो वर्ल्ड, तो हम उसको भी कर लेते हैं। हम इसी के नीचे एक और लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड या हेलो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और यहां पे याद रहे एक और सेमीकोलन और ये इंस्ट्रक्शन आपकी खत्म हो गई। ठीक है, अब आप एक चीज देखें, इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि जब मैं इसको कंपाइल करके रन करूंगा, मतलब कि ये तमाम जो फंक्शन है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे शो कराएगा, तो ये एक लाइन में शो कराएगा, क्योंकि मैंने इस कोड को नहीं बताया कि आपने लाइन को भी चेंज करना है। तो अब आप ये देखें, मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूं तो ये देखें ये एक लाइन में शो कर रहा है सब कुछ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसके आगे एक और आउटवर्ड स्ट्रीम देता हूं और यहां पे इसको कहता हूं कि एंड लाइन कर दो, एंड लाइन। अब एंड लाइन, इसको कैसे पता चलेगा कि एंड लाइन का मतलब क्या है? एंड लाइन का मतलब इसको यहां से पता चलेगा। अब देखें, मैं काम करता हूं, मैं इसको जो है कमेंट आउट कर देता हूं और फिर मैं इसको कंपाइल करता हूं, तो देखिए ये दिखा रहा है कि इस लाइन में एरर है, कि इसको नहीं पता कि सी आउट का मतलब क्या है, इसको सी आउट का मतलब नहीं पता। और देखिए इसको एंड लाइन का भी मतलब नहीं पता, इसने एंड लाइन भी बता दिया और सी आउट बता दिया कि मुझे इसका मतलब नहीं पता। क्यों? इसको पता करने के लिए हमें ये चीज यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने किया। अच्छा, अब अगर मैं सपोज के इसको, सपोज के मैं इसको इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अब मैं कंपाइल करता हूं, प्री प्रोसेसर ही नहीं है फंक्शन के अंदर, तो क्या होगा? देखें ये एरर दिखा दिया इसने। अब इसने बता दिया कि भाई ये हमें पता ही नहीं है कि कैसे होगा, तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। ये जो चीज है ना, बेसिकली ये हमें ये बताती है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को आपने यूज करना है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। अब अगर छोटी सी चीज मैं और बताऊं आपको कि इसको मैंने कमेंट आउट किया और यहां पर मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं और यहां पर भी मैंने इस तरह किया और यहां पर भी मैंने इस तरह किया। अब इसको मैं कंपाइल करूंगा तो ये देखिए बगैर इसके रन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर जो सी आउट है, स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर, हेडर के अंदर, उसने उसके अंदर खुद ही जाके देख लिया कि सी आउट का क्या मतलब है। इस चीज से बचने के लिए कि बार बार आपको ये लिखना पड़े और कोड की बेहतर रीडेबिलिटी के लिए हम जो हैं वो बेसिकली ये आपकी स्टैंडर्ड जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर जो आपकी ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसको हम यूज़ करते हैं इस तरीके से, ताकि हमें बार बार ये स्टैंडर्ड कॉलन कॉलन लिखना ना पड़े। तो अब मैं अगर इसको कंपाइल करके रन करता हूं तो देखिए ये दो अलग अलग लाइंस में आएगा एंड लाइन की वजह से, ये देखिए। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब फिर थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ और नए लेसन के साथ। Thank you.